नमस्कार, सबको राम राम। आज के प्रसंग में धनुष भंग पर चर्चा करेंगे। तो शिवजी का धनुष क्या है जिसको कि भगवान राम ने तोड़ा। शिवजी के धनुष के बारे में सर्वप्रथम तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राहु के समान है, राहु के समान भारी है जो चंद्रमा को ग्रस लेता है। नृपों राजाओं का बल चंद्रमा के समान और शिव का धनुष राहु के समान। अब ये क्या है, इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, सब कर संसौ अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु भृगपति केरी गर्भ गरु आई सुर मुनि बरन केरी कदराई सिय कर सोचू जनक पछितावा रानिन कर दारुण दुख दावा शंभु चाप बड़ बोहितु पाई चढ़े जाए सब संग बनाई। पिछले प्रसंग में हमने धनुष के बारे में जाना कि धनुष को तुलसीदास जी ने जीवन काल बताया। तो उस जीवन काल में क्या क्या होता है, इसे इन चौपाइयों में तुलसीदास जी ने व्यक्त किया कि मनुष्य जीवन में संशय, अज्ञान, अभिमान, गर्व, कदराई जो कि भय है, चिंता, पछतावा, दुख, ये सब उस जीवन काल में होता है। इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बीते हुए जीवन काल से संबंधित है, जैसे कि अभिमान, जैसे कि दुख, जैसे कि पछतावा। ये जो काल बीत गया है उससे आती है मनुष्य में। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आने वाले काल से संबंधित है, जैसे भय, जैसे चिंता, जैसे संशय। ये जो काल आने वाला है उससे आती है। तो ये सब कलयुग के दोष हैं जब आप कल में रहते हैं, आने वाले कल में या बीते हुए कल में। और इन सब को तुलसीदास जी ने कहा कि ये सब धनुष पे विद्यमान है, शिवजी के धनुष में ये सब विद्यमान है। तो ये शिवजी का जो धनुष है इसमें कलयुग के ये सारे दोष हैं और इन्हीं को तोड़ना है राम को। तो राम कैसे तोड़ेंगे, कब तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, इस पर चर्चा करें तो पाएंगे कि सीता जी प्रार्थना करती हैं और किस किस से प्रार्थना करती हैं और कैसे प्रार्थना करती हैं, ये देखते हैं। क्योंकि उसी के फलस्वरूप राम इस जीवन रूपी धनुष को, जिसमें कि कलयुग के सब दोष विद्यमान है, तोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो सीता जी महेश और भवानी से प्रार्थना करती हैं, मन ही मन मनाव कुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी। मतलब सीता जी विश्वास रूपी शिव
और श्रद्धा रूपी भवानी से, अपने हृदय में जो विश्वास है और श्रद्धा है उससे प्रार्थना करती हैं। फिर विवेक रूपी गणेश से प्रार्थना करती हैं, अपने विवेक रूपी गणेश से प्रार्थना। गणनायक बर दायक देवा, आज लगे कीनी तू सेवा। इसके बाद फिर धनुष से, जो जीवन काल रहा है, जीवन काल रूपी धनुष है, उसी से प्रार्थना करती हैं। निज जड़ तालो गन पर डारी, होए हरू रघुपति निहारी। अति परिता सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। धनुष से प्रार्थना की, और यहां तक आते आते सीता जी के मन में जो प्रताप है उसकी वजह से उनके लिए एक एक क्षण धीरे धीरे बीतने लगा। इसके बाद सीता जी फिर राम से प्रार्थना करती हैं। सकुची व्याकुलता बड़े जानी, धरे धीरजु प्रतीतेर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो अब उनका चित्त रघुपति में लग गया है, और भगवान राम से क्या कहती हैं? तो भगवान सकलूर बासी, करहे मोह रघुबर के दासी। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहिन कछु संदेहु। तो भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे अपनी दासी बना लीजिए, और जिस चीज में सत्य ही स्नेह होता है वो उसको मिलती है। भगवान को बता रही हैं, भगवान ये सब कुछ। और भगवान कौन? भगवान जो उनके हृदय में, उनके चित्त में विराजमान है। भगवान सुनते हैं। भगवान राम फिर क्या करते हैं? प्रभु तन चेतय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। तो उनके चित्त में जो भगवान राम स्थित है वो सब जान जाते हैं। भगवान राम सीता जी को देखते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, निमेष बिहात कलप समते ही। भगवान राम सीता जी को देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि उनके लिए एक एक क्षण बीत रहा है। अस जिए जाने जान की देखी, प्रभु पुल के लखे प्रीते विशेषी। तो भगवान सीता जी की अपने प्रति प्रेम को, श्रद्धा को देख के पुलकित हो उठते और धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। धनुष क्या, जो हमने शुरू में देखा, अभिमान, कातरता, सोच, चिंता, जो हमारे जीवन को राहु की तरह ग्रसित किए हुए हैं। प्रभु क्या करते हैं? गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीना। सबसे पहले अपने गुरु को, अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं, और इष्ट को प्रणाम करके जो धनुष है, जो जीवन काल है,
जिसमें कि सब कलयुग के दोष हैं, वो उनके हाथ में आ जाता है। ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो जब एक एक क्षण धीरे धीरे बीत रहा है, उस क्षण में राम जो धनुष है, जो कि प्रतिनिधित्व करता है मनुष्य जीवन में जो दुख है, जो सोच है, जो चिंता है, जो भय है, जो अभिमान है, उसको तोड़ देते हैं। और उसको तोड़ के क्या करते हैं भगवान? प्रभु दो चाप खंड मही डारी। तो धनुष को दो चाप खंडों में तोड़ देते हैं, दो काल खंडों में तोड़ देते हैं। कौन से दो काल खंड? एक बीता हुआ काल, जिसकी वजह से अभिमान, दुख, ग्लानि, पश्चाताप उत्पन्न होता है, और एक आने वाला काल, जिसकी वजह से भय, संशय, चिंता उत्पन्न होती है। दोनों हिस्सों को तोड़ के जमीन पर फेंक देते हैं, जिससे क्या बचता है? क्षण, जिसमें कि हम अपना जीवन जी सकते हैं। और अगर हम हर क्षण को एक एक करके जिए, ना कि जीवन की भाग दौड़ में भागे, तो हमें अपने चित्त में अपने भगवान राम की प्राप्ति होगी, विश्राम की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। आप भी अपने चित्त में जो भगवान है, उनसे सीता जी की तरह प्रार्थना करें, उनसे प्रेम करें कि वो आपके जीवन में जो दोष रूपी धनुष है उसको तोड़ें, जिससे आपको भगवान की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। कोशिश करें। धन्यवाद।